नमस्कार दोस्तों, हमारी ये प्रश्नों की 13वीं सीरीज आपके लिए है। तो इसमें एक प्रश्न है, विंध्याचल व सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। तो इसका सही है ए, नर्मदा नदी। दूसरे पर आएंगे, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है। इसका सही उत्तर है सेबी ने। 4 दिए हैं, उन पर ध्यान नहीं देंगे, अभी सीधा सीधा उत्तर लिख लेंगे। अब तीसरा प्रश्न आता है, नीरज चोपड़ा किस राज्य से संबंधित हैं। तो ये आप जानते हुए, नीरज चोपड़ा कौन सा खेल खेलते हैं, भाला फेंक फेंकते हैं ये। और इनका जो संबंध है वो हरियाणा से। विकल्प दिए हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो सही है हरियाणा। अब इसके बाद चौथे प्रश्न पर आएंगे, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई। यानी इससे बहुउद्देशीय यानी कई कार्य किए जा सकें। कृष्णा नदी, कावेरी नदी, गंडक नदी, दामोदर नदी, यमुना नदी। तो इसका सही उत्तर है दामोदर नदी पर प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई थी। अब 5वां प्रश्न आता है, पहला राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष आयोजित किया गया। 1925 में, 1930 में, 1940 में, 1933 में। इसका सही उत्तर है 1933 में। तो राष्ट्रमंडल खेल कौन से हैं। ये जो राष्ट्रमंडल खेल हैं ये वो खेल हैं जिनमें इंग्लैंड का शासन रहा था। जिन देशों पर इंग्लैंड का शासन रहा था वो देश जो खेल खेलते हैं उन्हें राष्ट्रमंडल खेल के नाम से जाना जाता है। यानी वही देश भाग लेते हैं जो कभी अंग्रेजों के गुलाम रहे थे, उन्हें राष्ट्रमंडल देश कहा जाता है। 7वां प्रश्न है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। यानी एशियाई खेलों में सबसे पहले जो महिला ने स्वर्ण पदक जीता था वो कौन सी खिलाड़ी थी। वो थी कमलजीत संधू। विकल्प दिए सुचेता कृपलानी, रजिया बेगम, बछेंद्री पाल जानते हैं आप, इन्होंने पर्वतारोही हैं, पर्वत पर चढ़ी थी रजिया बेगम। ये शासिका थी, मुगल शासिका पहली। और सुचेता कृपलानी ये भी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही थी। 7वां प्रश्न है, रमन मैगसेसे पुरस्कार किन्हें दिया जाता है। एशियाई लोगों को, यूरोपीय लोगों को, अमेरिकी लोगों को, भारतीय लोगों को। तो जो एशिया महाद्वीप के देश हैं उनके लोग कोई विशेष कार्य करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, उन्हें पुरस्कार देने के लिए रमन मैगसेसे पुरस्कार दिया जाता है। ये आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इन प्रश्नों को अपनी डायरी पर नोट करते रहें। धीरे धीरे आपके पास बहुत सारे प्रश्न हो जाएंगे। धन्यवाद।